सुप्रभात, नमस्कार। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्लेन करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो स्ट्रक्चर पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब जो फर्स्ट होगी फॉर्म होगी उसके साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डस। जब नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट लगता है। ठीक है। और क्वेश्चन बनाते हैं तब डू और डज सिंपल रूप से। ठीक है। बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए ही, शी, इट यानी सिंगुलर नेम। ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ एस और ईएस वाली, यानी कौन सी फॉर्म होगी? इसमें वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगी होगा, ये अनिवार्य रूप से आपको चेक करना है। और जब हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो डज लगेगा। ठीक है। और नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लग जाएगा। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ठीक है। न कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्रयोग करना। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जब बात करेंगे किसकी? हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर डू लगेगी। क्या लगेगी? डू लगेगी। और नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट आ जाएगी। अब बात करते हैं अंग्रेजी में कैसे पहचान करें। जब कभी भी आपको सेंटेंस मिलेगा, कोई किताब पढ़ रहे हो और उस किताब में भी आपको कोई सेंटेंस मिल जाता है, सब्जेक्ट की तुरंत बाद क्या है? मिल जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है। ठीक है। या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया होगा। स्टार इसलिए मैंने लगाया कि जब कभी भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ेंगे वो सेंटेंस में यदि आपको क्या मिल जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस वाले फॉर्म मिल जाए तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसका सेंस या उसका हिंदी क्या निकलेगा? हिंदी निकलेगा ता है, ती है, ते है। ठीक है। जैसे हिंदी में यहाँ पर लिखा है, हिंदी में जब भी हम बात करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की तो हम पहचान कैसे करेंगे? जब कोई भी वाक्य बोला जाएगा उस वाक्य के अंतिम 2 या 3 शब्द हमें सुनने को कम मिलेंगे, ता है, ती है, ते है और ता हो। और इस प्रकार के सभी वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के कहलाते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के वाक्य होते हैं। उन्हें बनाने के लिए नियम क्या हो जाएगा? फॉलो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ईएस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। ये हुई तो बेसिक बात। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सेंटेंस को एक लेते हैं और उसके 6 सेंटेंस बना देते हैं। किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, उसका एक पहला सेंटेंस है कि शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। उसको नेगेटिव बनाएंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। यहाँ पर डज लग गया है, यानी कि वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? डज है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंग से जो है वो उसको सिंग हो जाएगा, यानी कि शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। अगला है जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस मिल जाए जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे हो तो उसमें कभी भी प्रश्न पूछते हैं तो क्या का सेंस पहले निकलता है। जैसे कि डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। फिर है डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। फिर जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत पश्चात क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि वेयर डज शी सिंग अ सॉन्ग, वह कहाँ गाना गाती है। फिर है कि वेयर डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, वह कहाँ गाना नहीं गाती है। इस प्रकार से जब हमें जवाब देना होगा तो तीसरे, चौथे, पांचवे और छठे से क्या करेंगे? हम क्वेश्चन पूछेंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर जवाब देंगे। बात करते हैं कि जब कभी भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है तब हम सामान्य रूप से जवाब देंगे, जैसे कि डज शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। यस शी सिंग्स अ सॉन्ग, हाँ वह गाना गाती है। नहीं तो नो शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। बात करते हैं कि प्रैक्टिस करते हैं सबसे पहले कि सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक स्टोरी लेंगे और स्टोरी के पश्चात हम क्या करेंगे? कन्वर्सेशन। वो संपूर्ण रूप से तैयारी, संपूर्ण रूप से प्रैक्टिस, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। देखिए, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। शी गोज टू स्कूल,
वह स्कूल जाती है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है पहचान हो जाएगी, ताहती है क्यों निकल रहा है, ठीक है। शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। दे वॉच टीवी, वे टीवी देखते हैं। यू रीड अ बुक, तुम किताब पढ़ते हो। आई लाइक मैंगोज, मैं आम पसंद करता हूँ। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती हैं। वी गो टू द मार्केट, हम बाजार जाते हैं। He writes a letter, वह पत्र लिखता है। The sun rises in the east, sun rises in the east, सूरज पूर्व में उगता है, यानी सूर्य की बात है। Birds fly in the sky, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। I brush my teeth daily, मैं रोज अपने दांत साफ करता हूँ। She helps her mother, वह अपनी माँ की मदद करती हैं। We love our country, हम अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। He speaks English, वह अंग्रेजी बोलता है। You play the guitar, आप तुम गिटार बजाते हो। Dogs bark, कुत्ते भौंकते हैं। The baby cries, बच्चा रोता है। I wake up early, मैं जल्दी उठता हूँ। ये जो है आपके सामने 20 वाक्य, वे सभी की सभी वाक्य क्या हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। पहचान इंग्लिश में आपके सामने देखा है आपने कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की कौन सी, एस और ईएस वाली फॉर्म होगी। इससे पहचान हो जाएगी, और इसमें ये ऐसा सेंटेंस मिल जाए तो हम देख लेंगे कि ये सेंटेंस कहाँ का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के पश्चात हम एक स्टोरी लेते हैं और स्टोरी को क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्टोरी है, स्टोरी दी गई है आपके सामने, स्टोरी को ध्यान से देखेंगे। इंग्लिश स्टोरी है राम्स डेली लाइफ, राम की एक डेली लाइफ है, राम डेली लाइफ के बारे में स्टोरी दी गई। राम इज अ यंग बॉय, राम एक यंग लड़का है। ही लिव्स इन अ स्मॉल विलेज, वह एक छोटे से गांव में रहता है। एवरी डे, हर दिन। He wakes up at 6 AM, वह 6 बजे उठता है। He brushes his teeth and takes a bath, वह अपने दांत साफ करता है और नहाता है। He eats his breakfast and goes to school, वह नाश्ता करता है और स्कूल जाता है। He walks to school with his friends, वह अपने मित्रों के साथ स्कूल जाता है। राम स्टडीज इन क्लास 5, राम कक्षा 5वीं में अध्ययन करता है। He likes English and maths, वह इंग्लिश और मैथ्स पसंद करता है। His teacher teaches very well, उसके शिक्षक उसे अच्छा पढ़ाते हैं। राम listens to his teacher carefully, राम उसके शिक्षकों की ध्यानपूर्वक सुनता है। He writes in his notebook, वह अपनी नोटबुक में लिखता है। He plays with his friends during the break, ब्रेक के समय अपने मित्रों के साथ खेलता है। After school, स्कूल के पश्चात He comes home and eats lunch, वह घर आता है और लंच करता है। Then he helps his mother, फिर वह की मम्मी की मदद करता है। In the evening, शाम के समय He plays in the park, वह पार्क में खेलता है। He also studies for 2 hours, वह 2 घंटे पढ़ाई भी करता है। He loves reading story books, वह स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद करता है। At night, रात्रि में he eats dinner with his family, वह अपने परिवार के साथ भोजन करता है। He prays before sleeping, सोने से पहले वह प्रार्थना करता है। He sleeps at 9 o'clock, वह 9 बजे सोता है। राम is a good and a smart boy, राम अच्छा और स्मार्ट लड़का है। अब ये हुई किसी बात एक स्टोरी के माध्यम से भी आपने प्रैक्टिस की कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस
किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार के सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटी सी स्टोरी की, सॉरी कन्वर्सेशन की बात करते हैं। स्टोरी हमने कर ली, उसके बाद हम कन्वर्सेशन की बात करें। यहाँ पर आपके सामने कन्वर्सेशन दिया गया है, उस कन्वर्सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, किस प्रकार से वार्तालाप कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, मेरा अंदाज अपना अंदाज होता है, मेरा अंदाज है। देखिए, राम और प्रिया के बीच में चर्चा हो रही है। ठीक है, सामान्यतः वार्तालाप है, जिसके माध्यम से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि वार्तालाप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, कैसे प्रैक्टिस कंप्लीट होती है हमारी। हेलो प्रिया, हाउ आर यू। कौन कह रहा है? राम कहते हैं हेलो प्रिया, हाउ आर यू। हेलो प्रिया, कैसी हो आप, कैसी हो। प्रिया, आई एम फाइन। कहती है मैं ठीक हूँ। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप सुबह कब उठते हो। कौन पूछ रही? प्रिया कहती है। राम कहते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock। मैं 5 बजे उठता हूँ। प्रिया कहती है डू यू एक्सरसाइज डेली। क्या आप डेली एक्सरसाइज करते हो। राम कहते हैं यस आई डू। हाँ मैं करता हूँ। आई गो फॉर अ वॉक। मैं क्या करता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ। फिर प्रिया कहती है दैट्स गुड। अच्छा है, ये अच्छा है। राम कहते हैं व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। यहाँ पर आ जाएगा व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग, लगा देंगे व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। आप सुबह क्या करती हो। ठीक है, प्रिया कहती है आई स्टडी फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ। फिर है राम कहते हैं डू यू गो टू स्कूल बाय बस। क्या आप बस द्वारा स्कूल जाते हो। बस के द्वारा स्कूल जाते हो या बस से स्कूल जाते हो, सिंपल हम कह सकते हैं। प्रिया कहती है यस आई गो बाय बस। हाँ मैं बस से स्कूल जाती हूँ। फिर देखिए राम कहते हैं डू यू लाइक टू डू स्टडी। क्या आप पढ़ाई करना पसंद करती हो। फिर प्रिया कहती है यस आई लाइक। हाँ मैं पसंद करती हूँ। फिर राम कहते हैं ओके सी यू टुमारो। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यह हुआ क्या, एक एक्सप्लेनेशन कि आपने देखा इस वीडियो में पहले उसका बेसिक क्या होता है, उसके पश्चात आपने 6 सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। उसके पश्चात आपने देखा कि 20 सेंटेंसेस आपको मिले और 20 की 20 सेंटेंस जो थे वो किस में थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इंग्लिश में कैसे पहचान करते हो, हिंदी में कैसे पहचान करते हैं, आसान तरीके से बताएगा। उसके बाद आपने देखा एक स्टोरी, उस स्टोरी में भी बहुत ही अच्छे से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे सेंटेंसेस दिए गए। ठीक है, अब आपने लास्ट में देखा एक कन्वर्सेशन है राम और प्रिया के मध्य। ठीक है, सिंपल से कुछ क्वेश्चन पूछे गए आमने सामने और यह प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको 100% श्योर कर देती है कि आप इस प्रकार से अभ्यास करें और करने के पश्चात आप 100% बोल सकते हो। थैंक यू सो मच।